हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे इतना बड़ा गुना जो आपके मोबाइल कैलकुलेटर में भी फेल मार जाए जवाब देने में। आपका मोबाइल का जो कैलकुलेटर है जब इसे गुना करेगा तो एक्यूरेट आंसर ही नहीं शो कर पाएगा, ई लिख देगा बीच में। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसा गुना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है, 1002 गुना 1004 गुना 1005 का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल तरीका से गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको क्षण भर में आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बस दिमाग में ये रखना है, अगर ये 4 अंक का गुना है तो आंसर हमको 3-3 अंक में देना है। अगर यहाँ पर 5 अंक का गुना होगा आंसर हमको 5-5 अंक में देना है। अगर 6 अंक का गुना होगा तो आंसर हमको एक कम में देना है। जैसे कि अगर ये 4 अंक का गुना है तो 3 अंक में देना है, अगर 5 अंक का गुना है तो 4 अंक में देना है, अगर 6 अंक का गुना है तो 5 अंक में देना है। बस इतना दिमाग रखना। आइए सीखते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या है, लास्ट के जो तीनों अंक है इसको गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 5 कितना हो गया 40। देखिए 40 जो है 2 अंक हुआ ना, तो 1 0 दे दीजिए, 3 अंक हो गया। ठीक है, हो गया ना। उसके बाद से अब आगे क्या करेंगे, हम लोग 2-2 गुना करेंगे। तो 2 गुना 4 किए, 2 अंक लगे गुना करेंगे, 8 हो गया। फिर 4 गुना 5 कीजिए, कितना हो गया 20 हो गया। फिर 5 गुना 2 कीजिए, कितना हो गया, फिर 5 गुना 2 कीजिए 10 हो गया। इसको जब जोड़िएगा 30 और 8 कितना हुआ 38। तो ये अगर 38 लिखते थे, 38 भी क्या हो गया आपका 2 अंक में हुआ। तो 1 अंक और लेने के लिए क्योंकि 3 अंक में चाहिए तो 1 0 ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट में तीनों को जोड़ देना है। तो 5 और 4 9 और 9 और 2 कितना हो बाबू 11। देखिए ये भी 2 अंक में हुआ तो 1 0 और दे दीजिए, 3 अंक में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखिए सब में 1 1 है तो लास्ट में एक यहाँ पे 1 दे देना। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है। अब उसके बाद ये देखते हैं हम लोग फिर क्या करेंगे। ये क्वेश्चन है तो गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 6 और 8 कितना होता है बाबू 48। तो 48 ना लिखे क्या लिखेंगे 0 48। ठीक है, क्योंकि 3 अंक में चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था कि 2-2 अंक लेकर गुना कीजिए। तो 3 गुना 2 कीजिए, इसको आप मुजवानी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से 2 गुना 8 कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको मुजवानी आप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से 8 गुना 3 कीजिए, 8 गुना 3 कीजिए, कितना हो गया बाबू 24 हो गया। ठीक है, 24 और 16 कितना होता है 40, 40 और 6 46। तो यहाँ पर 46 लिख दीजिए, लेकिन 1 0 और चाहिए आपको क्योंकि 3 अंक में चाहिए तो दे दिए। ठीक है, अब क्या आप तीनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 10 और 3 13, 13 जोड़ दीजिए और 1 जोड़ दीजिए क्योंकि 3 अंक में चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सब में 1 है तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे 5 अंक का गुना सीखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि 5-5 अंक का जब गुना दिया रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब 5 अंक का गुना दिया रहे तब आपको 4 अंक में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो मैंने पहले स्टेप क्या बोला था कि लास्ट के तीनों अंक को गुना कीजिए। तो देखिए तो ये 12, 2 को 6 से गुना किया कितना हुआ 12, अब 12 को 8 से गुना किया कितना होता बाबू 12 ठे कितना होता 96। लिख दिए 12 ठे कितना होता बाबू 96। लेकिन तो 2 ही अंक में है, मैंने क्या बोला 4 अंक में चाहिए तो 2 0 और दे दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि 2-2 अंक लेकर के गुना कीजिए। तो 2 गुना 6 12 हो गया, फिर 6 गुना 8 से किए कितना 48 हो गया। फिर 8 गुना 2 लीजिए बाबू कितना हो गया 16। जोड़ के देखिए 14 2 16, हाथ में लगा 1 5 6 6 1 7। ठीक है, कितना हुआ 76 हो गया। 76 देखिए तो 2 अंक में हुआ, हमको 2 अंक और चाहिए, 2 अंक और दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये मुजवानी अब जोड़ दीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जब आपका हैबिट हो जाएगा तो ये जो मैंने लिख के जोड़ा आप इसको मुजवानी जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला था मैंने लास्ट के 3 अंक को जोड़ दीजिए। तो 8 और 6 कितना होता बाबू 14 और 14 और 2 कितना होता बाबू 16। ये तो फिर 2 अंक में आ गया तो 2 अंक जो और दे दीजिए 0। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, देखिए सब में 1 1 है तो यहाँ भी 1 दे दीजिए। देखिए तो कितना बड़ा आंसर आप क्षण भर में ला दिए। ठीक है, गुना कीजिए ना जब कॉपी पेन लेके ऐसा तो हाथ दुख जाएगा, आंसर नहीं आएगा। और आप मैं झूठ बोलूं तो मोबाइल में भी गुना करके आप देखिएगा, आपका लास्ट में ई लिख देगा, यानी उसको पता नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद से ये देखिए
इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ये तीनों गुना कीजिए सबसे पहले लास्ट वाले के। 6 चौके 24 और 24 दिया 72 लिख दिए। ये तो 2 ही अंक में आया, तो 2 जीरो और दे दीजिए। ठीक है, 4 अंक में हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, 2 अंक गुना कीजिए। तो 4 गुना 6 कितना हो गया 24, फिर 6 गुना 3 कीजिए कितना हो गया बाबू 18, और फिर उसके बाद 3 गुना 4 कीजिए कितना हो गया बाबू 12। उसके बाद से ये क्या हो गया 10 10 4, अरे बाबू 10 10 और 14 हाथ में लगा 1 और 4 और 1 5, 54 लिख दिए। लेकिन 2 अंक हुआ तो 2 जीरो और ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या बोला था कि लास्ट में तीनों को जोड़ दे दिए। तो 6 3 कितना हुआ 9 और 9 4 कितना हुआ 13 लिख दिए। तो 2 अंक में हुआ तो 2 जीरो और दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या 1 1 है, 1 1 1 1 है, तो यहाँ 1 दे दीजिए। कितना बड़ा आंसर क्षण भर में आपने ला दिए। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आकर 6 अंकों का गुना सीखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 6 अंक का गुना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 अंक में सब अंक दिया हुआ है, तो हम इसका उत्तर 5 अंक में देंगे। मैंने कहा बताया था ना, हमेशा 1 अंक कम करके देंगे। ठीक है, तो अब इसको गुना करते हैं। 2 गुना 3 6 और 6 6 कितना होगा 36 हो गया। ये तो बाबू आपका 2 ही अंक में आया, तो हम क्या करेंगे 3 अंक और ले लेंगे, हो गया 5 अंक। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या 2 अंक लगा जोड़िए। तो 2 गुना 3 6, फिर 3 गुना 6 18, उसके बाद से 6 गुना 2 कितना हो गया बाबू 12। इसको जोड़िए तो कितना हो गया ये 30 30 और 6 36 हो गया। फिर 36 आ गया तो 36 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से 3 जीरो और दे दीजिए क्योंकि 5 अंक हमको चाहिए था, है ना। अब मैंने क्या बोला था कि जोड़ दीजिए। 9 और 9 2 11 2 अंक में हुआ तो 3 जीरो और दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या 1 1 1 यहाँ देखिए इतना बड़ा आंसर आप क्षण भर में ला कर रख दिए हैं। देखिए तो कितना आसान है। अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है बाबू 12, देखिए कितना होगा 12 दूना 24 24 कितना हुआ 96 हो गया। ठीक है, 96 लिख दीजिए। तो 2 अंक में हुआ तो 5 अंक चाहिए तो 3 गो जीरो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था 2 अंक गुना कीजिए। 12 गुना 2 कितना हो गया 24, और 2 गुना 4 कितना हो गया बाबू 8, फिर 12 गुना 4 कितना हो गया बाबू 48। ठीक है, 16 और 4 कितना 20 में लगा 2 6 और 1 7, सॉरी 6 2 8, 80 हो गया। ठीक है, तो 80 यहाँ पर लिख दिए बाबू। 80 तो 2 अंक में हुआ ना, तो 3 जीरो और ले लीजिए, 5 अंक में हो गया। उसके बाद ये तीनों को जोड़ दीजिए 6 अब 12 कितना हो गया बाबू 18 लिख दिए। देखिए 12 अरे 6 अब 12 18 हो गया, 3 जीरो और दे दीजिए, 5 अंक में चाहिए। अब फिर लास्ट में क्या देखिए 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 दे दीजिए। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। जितना जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपको इससे भी अच्छा ट्रिक दे पाऊंगा, क्योंकि अगर ट्रिक मिलता है तो केवल वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर ही मिलता है। द रियल एजुकेशन बाय सोनू सर के द्वारा ये हो पाता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।